2+2 = 4 एंड 5+6 = 11। ऐसा हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। इस तरह के एडिशन को स्केलर एडिशन कहा जाता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड ऐड होता है। लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड करना होता है। इसको इजी बनाने के लिए वेक्टर एडिशंस के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मेथड एंड द सेकेंड इज पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगुलर मेथड के अनुसार अगर पहला वेक्टर ए बी और द सेकेंड वेक्टर इज बी सी, देन दोनों का जोड़ वेक्टर ए सी होता है। ऐसे वेक्टर को ही हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं और हिंदी में इसे परिणामी सदिश के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि इसमें ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। तब हमें इसमें दोनों वेक्टर्स के सम यानी वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें वर्टेक्स सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन सी डी डालनी होगी, और वो इसीलिए डालनी है ताकि हमें एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी मिल जाए। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी को हम ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी डी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्राप्त होता है। अब थोड़ा चित्र में ध्यान से देखिए, हमें त्रिभुज ए डी सी के अलावा एक और समकोण त्रिभुज बी सी डी भी मिला है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मिलता है। और अगर बी सी और बी डी के बीच का एंगल थीटा हो तो ट्रायगोनोमेट्री के अनुसार कॉस थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, देन द बी डी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी, देन डी सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा। अब बी सी स्क्वायर के इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी प्लस बी सी स्क्वायर मिलता है। फिर बी डी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा पुट करने पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी कॉस थीटा प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ए सी का मैग्नीट्यूड हम सी मान लें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, देन फाइनली सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमने अभी ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला जान लिया। अब अगर इसके डायरेक्शन को जानना है तो ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर के बीच के एंगल अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल ए डी सी में tan अल्फ़ा निकालना होगा। अब tan अल्फ़ा ही क्यों, मतलब कि हम कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा भी तो निकाल सकते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि tan इस ट्रायंगल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए डी और सी डी का रेशियो बनाता है, एंड ए सी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसी रेशियो की आवश्यकता है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी, और ए डी को हम ए बी प्लस बी डी भी लिख सकते हैं। अभी हमने बी डी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा निकाला था। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बी सी कॉस थीटा, और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। या tan को अगर हम इधर भेजते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा मिलता है। तो ट्रायंगुलर मेथड में इन दोनों फॉर्मूलों के हेल्प से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जान सकते हैं। द सेकेंड मेथड इज पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड के अनुसार एक ही ओरिजिन से खींचे गए दो वेक्टर्स का जोड़ उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल के वैल्यू के बराबर होता है। मान लीजिए कि ओरिजिन बी से दो वेक्टर्स बी ए और बी सी खींचे गए हैं। पॉइंट ए से बी सी के पैरेलल और पॉइंट सी से बी ए के पैरेलल लाइन लेकर एक पैरेललोग्राम बी ए ई सी बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम बी सी इज इक्वल टू ए ई, दोनों और बी ए ऐड कर देने से बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए,
एंड ट्रायंगुलर मेथड के अनुसार ए सी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी सी, देन बी ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर जो ये ए सी है ये इसी पार्लेलोग्राम बी ए ई सी का एक डायगोनल है। तो अगर हम पार्लेलोग्राम के डायगोनल का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इनसे भी दो वेक्टर्स के बीच का जो सम होता है उसको निकाल सकते हैं। अब थोड़ा चित्र में फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखने पर मालूम पड़ता है कि जो EC है वो पैरेलल है AD के, और यहाँ जो BC लाइन दिख रही है वो एक ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCE, और पार्लेलोग्राम के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BAE। इट मीन्स एंगल BAE इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा ट्रायंगुलर मेथड के थीटा के अनुसार ही वर्क करेगा। इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू भी tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शंस और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के विषय में बात करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।